नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली हमारे पास किन के अंदर अक्कर होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। अब हम देख लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर स्पेशली हमारे पास हो क्या रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास जो बोन मास है, बोन मास वो डिक्रीज होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। अब बोन मास हमारे पास कैसे डिक्रीज होता है? मोस्टली किन बोन्स के अंदर डिक्रीज होता है ये हमने देखना है। दो तरह के हमारे पास जो बोन के पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल और दूसरा होता है हमारे पास ट्रेबिकुलेटेड। कॉर्टिकल भी है जो सराउंड करवा रहा होता है, ट्रेबिकुलेटेड यूजुअली हमारे पास जो एजेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ट्रेबिकुलेटेड मास जो कॉर्टिकल मास में नहीं, ट्रेबिकुलेटेड जो हमारे पास बोन मास है उसके जो बोन पार्ट ऑफ द बोन है उसके अंदर हमारे पास जो बोन मास डिक्रीज होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ट्रेबिकुलेटेड पार्ट हमारे पास किस तरह का होता है? हनीकॉम्ब लाइक है, सरफेस एरिया ज़्यादा है हमारे पास यहाँ पर। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये मोस्टली हमारे पास जो इस रीजन के अंदर अक्कर हो रहा होता है। इसमें डिजीज में हमारे पास कंडीशन में हो क्या रहा होता है? बोन मास डिक्रीज होता है। नॉर्मली हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो बोन की डेंसिटी है, बोन का मास वो अचीव होता है एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास लेस देन 1% ड्यूरिंग ईच ईयर हमारे पास जो है बोन मास वो लॉस्ट होता रहता है। ज़्यादा क्विकली कहाँ से होता है? जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हिप हो गया, जॉइंट्स या वहाँ से हो गया, या फिर नी वगैरह हो गया, वो जो चीज़ें वेट बेयर कर रही हैं वहाँ से ज़्यादा जल्दी जो बोन मास वो डिक्रीज करवाएगा। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है, वेरियस कंडीशंस हैं या वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास बोन मास को जल्दी डिक्रीज करवा देते हैं? अगर हम देख लें वेरियस जो कंडीशंस या फैक्टर्स, जैसे रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं हम, इसके कॉजेज भी कह सकते हैं, फैक्टर्स या फिर हमारे पास जो वो कॉजेज वो क्या हो सकते हैं? स्पेशली हमारे पास जो है इसमें जेनेटिक कॉज भी आ सकता है कि हमारे पास जो डिफेक्ट हो सकता है जो विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर, विटामिन जो डी रिसेप्टर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करवा रही होती है। अब पुअर डाइट है हमारे पास, बिल्कुल अच्छी डाइट जो है नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है जो कि हमारे पास फीमेल्स के अंदर करवाता है, वो हमारे पास मीनोपॉज है। मीनोपॉज द कंडीशन जब हमारे पास जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो एंड हो जाती है तो मीनोपॉज हो जाता है। और इसके अंदर व्हाट इज द रीजन कि मीनोपॉज जो है ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है? मीनोपॉज के अंदर हमारे पास जो है एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्या? क्योंकि हमने देखा कि जब उन लोगों के अंदर जिनके अंदर मीनोपॉज था और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो रहा था, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो वो ज़्यादा होती थी। अंडरलिंग जो सारी पैथोलॉजी या अंडरलिंग मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस होगी, वो क्या होता है कि जो रैंक RAN के रैंक जो L है वो हमारे पास जो उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। और रैंक L जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर होता है, ये देन इन टर्न बाइंड करवाता है जो रैंक है ऑस्टियोक्लास्ट सेल के साथ, एंड देन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है। तो जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है रैंक L का, वो कैन लीड करता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ रैंक L। उसके अलावा और हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है ऑस्टियोप्रोटियो जो हमारे पास ऑस्टियोप्रोटोजेनिन है उसके अंदर, ऑस्टियोप्रोटोजेनिन जो है उसके अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, विच कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मास जो हमारे पास डिक्रीज हो गया। और क्या हमारे पास कंडीशन हो सकती है? वे अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग, ये हमारे पास करवा सकती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और हमारे पास वेरियस हम लोग अब देख लेते हैं कि जो ड्रग्स हैं वो भी हमारे पास जो ऑस्टियोपोरोसिस करवा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास सेम जो रैंक L है उसको ज़्यादा करवा रही हैं, ऑस्टियोप्रोटोजेनिन जो है उसको कम करवा रही हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो हेपरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन मोस्टली, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो कौन से ड्रग्स हैं? एंटीसाइकोटिक ड्रग, जैसे कि हमारे पास जो फिनोटाइन, ठीक है, कार्बामिजापिन, ये हमारे पास जो ड्रग्स हो गई। और उसके बाद फिनोटाइन हो गई, कार्बामिजापिन हो गई, फिनोबार्बिचुरेट्स हो गए, ये ड्रग्स हमारे पास क्या करवा रही हैं? मोस्टली ये हमारे पास क्या करवाती हैं कि P450 जो होता है उसको एक्टिव करवा देती हैं। जब P450 एक्टिव हो जाए, एज अ रिजल्ट लीवर के अंदर जो विटामिन D है उसकी ब्रेक डाउन जो है ज़्यादा होने लग पड़ेगी। जब विटामिन D की ब्रेक डाउन होगी तो एज अ रिजल्ट वो विटामिन D जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएंगे। अब जब कैल्शियम लेवल कम हो गए तो इंटर्न पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिव हो जाएगा।
क्योंकि उसने ब्लड के अंदर सेंस कर लिया वो कैल्शियम लेवल जो कम हो रहे हैं, वो एक्टिव हो गया। अब जब वो एक्टिव हुआ है तो उसने बोन से एबनॉर्मली सारा कैल्शियम जो वो निकालना शुरू करवा दिया ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम पूरा करवा सके, और एज अ रिजल्ट बोन के अंदर जो हमारे पास बोन मास है वो डिक्रीज होने लग पड़े। अब इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का जो है वो लेवल ज़्यादा होगा तो वो भी हमारे पास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकता है। उसके अलावा वेरियस कंडीशन जैसे कि हम लोग कहते हैं मल्टीपल माइलोमास, और हमारे पास क्या हो सकती हैं वेरियस जो हम कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, वो माल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम्स हैं जैसा कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स डिजीज़ है, उसके अलावा हमारे पास जो सीलिक डिजीज़ है, ये वेरियस जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, ये सब हमारे पास एक एक करके सब चीज़ें कॉज करवाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। बोन मास कम होता है, आइदर वो जेनेटिक फैक्टर है कि विटामिन डी रिसेप्टर वेरिएंट्स कोई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, प्रॉपर डाइट नहीं है, मीनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन कम हो जाता है, रैंक एल और ऑस्टियोप्रोटोजेनिन जो है ज़्यादा हो जाती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, एंटीकोगुलेंट्स हो गए, फिनोटाइन, कार्बामिजापिन, फिनोबार्बिट्रेट, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई, पैराथोराइड का लेवल ज़्यादा हो गया, या फिर स्मॉल एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास सिंड्रोम है वो हो गए। ये सब चीज़ें एज अ रिजल्ट ऑस्टियोपोरोसिस लीड करवा रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास अब हम देख लेते हैं कि पेशेंट जो प्रेजेंट कैसे करवाता है। क्लिनिकल जो हमारे पास कंप्लेंट्स है पेशेंट की वो क्या होती हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स हम कह लें। एक तो हमारे पास जो है पेन होती है, ठीक है, स्पेशली जो वेट बेरिंग जो जॉइंट्स हैं, वेट बेरिंग बोन्स हैं, वहाँ पे पेन होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है, काइफोसिस एक हमारे पास होते हैं, वो होगी। काइफोसिस हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो बैक है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, उसके नॉर्मल हमारे पास जो है बेंडिंग हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होगी, हाइट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि काइफोसिस हो गई तो हमारे पास जो है वो शॉर्टनिंग हो जाएगी इन हाइट के अंदर। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होंगे। पेशेंट जो इन कंडीशन के साथ जो प्रेजेंट करवाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या हो सकती हैं। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो सीरम कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, और अल्कलीन फॉस्फेट जो है, अल्कलीन फॉस्फेट, वो सब हमारे पास जो है वो नॉर्मल होते हैं। सीरम कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फेट नॉर्मल है, अल्कलीन फॉस्फेट जो है हमारे पास ये तकरीबन नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ना आता है जो स्टैंडर्ड है, एक्सरे ही है, उसके ज़रिए हम ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करवाते हैं। वो हमारे पास उसका नाम हमारे पास जो है वो ये होता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमीट्री। ये एक फिनोमिना है या एक हमारे पास सिस्टम कहते हैं कि टेक्निक है, डुअल एनर्जी एक्सरे टाइप की टेक्निक है। इसमें हम जो है वो दो जो टाइप ऑफ रेडिएशन है वो बोन के ऊपर जो है थ्रो करवाते हैं, और उसका फिर हमारे पास जो स्केल आएगा उससे हम जो डिटेक्ट करवा लेंगे कि आइदर ये पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। और अगर हमारे पास जो वो -2.5 या इससे कम होगा तो हम कहेंगे कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवाया, कैल्शियम का लेवल, फॉस्फेट का लेवल, अल्कलीन फॉस्फेट का लेवल चेक करवाया, नॉर्मल है। एक हमने जो है वो टेक्निक इस्तेमाल की, हम कहते हैं डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमीट्री, जिसमें अगर हमारे पास ऑन स्केल उसका जो नंबर है वो -2.5 या उससे कम आएगा तो हम कहेंगे पेशेंट जो वो ऑस्टियोपोरोसिस हुई है उसे। अब हम ट्रीटमेंट जो है वो देख लेते हैं। ट्रीटमेंट हमने मोस्टली पेशेंट को उसमें क्या देना है, एक जो है वो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम लोग जो है वो देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स जो है वो ड्रग्स दे सकते हैं, और हम लोग क्या दे सकते हैं, एस्ट्रोजन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो दे सकते हैं, लेकिन ये आजकल जो है अब डिसकंटिन्यू हमने करवा दिया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, GLUCOCORTICOID, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस करवाते हैं, तो ये हमने पेशेंट को विद ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल नहीं देने हैं। इसको स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड किया जाता है, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं देते हैं क्योंकि इस कंडीशन को वर्सन करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है वो और क्या क्या दे सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो थेरेपी है हमारे पास ट्रीटमेंट, वो क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सी ड्रग्स हैं। अब बिसफॉस्फोनेट जो हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या करवाती है। बिसफॉस्फोनेट हमें पता है कि 2 फॉस्फेट हैं, सेंटर में इनके जो है वो कार्बन अटैच है, और साथ में इसके जो 2 साइड चेन्स है R1 R2, वहाँ पर जाकर हमारे पास जो है वो कैल्शियम यूजली अटैच करवा रहा होता है। अब ये हमारे पास जो कैल्शियम इसके साथ जाके अटैच करवा दिया, तो एज अ रिजल्ट अब ये वहाँ पे चली गई हैं, और विद इन जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनके अंदर चली गई, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को उसने बाद में ख़त्म कर दी है। इस तरह से बिसफॉस्फोनेट एक्ट करवाती है। अब इसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, कुछ IV हम देते हैं, कुछ ऑरली देते हैं,
ठीक है, जैसे कि हम एलेंड्रोनेट हैं, उसके बाद आईबेंड्रोनेट है, एलेंड्रोनेट आईबेंड्रोनेट की हम ड्रग्स ले रहे होते हैं। जो आईवी हमारे पास ड्रग्स हैं वो होती है हमारे पास आईबेंड्रोनेट ड्रग्स है, उसका हमारे पास मोस्टली आईबेंड्रोनेट, ये मोस्टली हम ड्रग्स देते हैं आईवी। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास जो ए टिपिकल जो फीमर फ्रैक्चर है वो करवा रही होती है। मोस्टली हमारे पास ए टिपिकल फीमर फ्रैक्चर है, मोस्टली फीमेल का फ्रैक्चर होता है या तो उसका हेड का या नेक का या ट्रोकेंटर का। यहाँ पर हमारे पास एटिपिकल फीमेल फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि ये फीमेल के डायफिसिस जो होता है उसका फ्रैक्चर हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास ये और क्या करवाती है, ये ऑस्टियोनेक्रोसिस करवा देती है ऑफ जॉ या मैंडिबल की। तो इस ड्रग्स की हमारे पास साइड इफेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो एलेंड्रोनेट, ये हमारे पास जो ओरली ड्रग्स है वो है। इससे हमारे पास क्या करते हैं, ये ड्रग जो है हमने यूजुअली विद प्लेंटी ऑफ वाटर देनी है और आफ्टर यूजिंग दिस ड्रग आपने तकरीबन 30 मिनट्स अपराइट पोजीशन में रहना है, क्योंकि इसके बहुत से जीआईटी डिसऑर्डर जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, इसोफेजाइटिस है, ये हमारे पास वो कॉज करवा रही होती है। और भी हम लोग जो वेरियस ड्रग दे सकते हैं जैसे कि टेरिपेराटाइड, ये हमारे पास जो है वो सिंथेटिक एनालॉग है किसका, पैराथायरॉइड हार्मोन का। नॉर्मली हमने कहा कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ब्लड से कैल्शियम को ले रहा है, सॉरी ब्लड में कैल्शियम जो ज़्यादा करवा रहा है बोन से कैल्शियम लेके, लेकिन इसका सिंथेटिक एनालॉग है जो है वो हमारे पास क्या करवाता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है। यूजली जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसके दो सब ग्रुप्स हैं, या हम कहें कि इसके दो जो है वो छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास उनमें से एक है जो इसको यूजुअली हमारे पास जो 1 to 34 तक एक होता है, आई थिंक सो 34 to आई थिंक 78 तक एक होता है, ये आप देख लीजिएगा। इसका हमारे पास जो है वो एक जो इसका वेरिएंट है वो क्या करवा होता है, ब्लड के अंदर से कैल्शियम लेके, या हमारे पास कैल्शियम जो बोन के अंदर ज़्यादा करवा रहा होता है। टेरिपेराटाइड ये सिंथेटिक एनालॉग है पैराथायरॉइड हार्मोन का। उसके अलावा हमारे पास जो रिलॉक्सिफिन, ये हमारे पास क्या सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर एनालॉग, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो एनालॉग है ये वो है। इसका हमारे पास मोस्टली, ये सेकंड ड्रग हो गई, इसका हमारे पास मोस्टली इफेक्ट नहीं होता है ब्रेस्ट के ऊपर या जो हमारे पास यूट्रस है उसके ऊपर। इसकी वजह से ये भी हमारे पास जो है एस्ट्रोजन का एनालॉग है, तो एस्ट्रोजन के लेवल्स को जो है वो मेंटेन करवाता है। और चूंकि हमें पता है कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस होती है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है ऑस्टियोप्रोसिस नहीं हो रही होती है। उसके अलावा चौथी हमारे पास क्या आ सकती है ड्रग, जो कि सीटोनिन, ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को जो है ज़्यादा करवा रहे हैं। तो ये वेरियस जो ड्रग्स हैं ये हम दे सकते हैं, विटामिन डी या कैल्शियम दे सकते हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहले देते थे, लेकिन अब हम इसको यूजुअली प्रोहिबिट करवाते हैं क्योंकि इससे और भी बहुत से इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली बिसफॉस्फोनेट जैसे कि एलेंड्रोनेट है, आईबेंड्रोनेट के ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे टेरिपेराटाइड, ये पैराथायरॉइड हार्मोन का एनालॉग है, रिलॉक्सिफिन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर एनालॉग है, कैल्सीटोनिन, हम ये सब जो है वो ड्रग्स जो दे देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए।